मंच पर उपस्थित समस्त संत वृंदों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्म कुमारी से पधारी हुई समस्त बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार 6 दिनों से आप सभी इस कदम खंडी धाम एचेरा नदबई में बैठ के श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा की इस रस धारा में डुबकी लगाते हुए अपने तन मन को पवित्र कर रहे हैं। भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को, उनके अनेक लीला प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं। और आज भी जो कथा के माध्यम से हम प्रसंग सुनने जा रहे हैं वो बड़े ही अद्भुत प्रसंग हैं। जैसा मैंने एक दिन कहा था कि सारा विश्व जो है वो भगवान का ही अंग है, स्वरूप है, लेकिन भारत हृदय है। और जब तक हृदय की धड़कन चलेगी तब तक पूरे विश्व में धर्म रहेगा। ठीक उसी तरह भागवत में 12 स्कंद है, किंतु भागवत का जो 10वां स्कंद है वो भगवान का हृदय है। यानी कि भागवत में त्यज्यांश तो कुछ है ही नहीं। इसलिए व्यास जी ने लिखा, पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कुछ भी बेकार हो या हमारे लिए उपयोगी ना हो, भागवत का कोई शब्द ऐसा नहीं है। लेकिन उस पूरी भागवत में से भी अगर सबसे प्रिय कोई विशेष प्रसंग है तो वो 10वां स्कंद है, जो आपने कल थोड़ा सुना, भगवान की बाल लीला, और आज आप सुनेंगे। 10वां स्कंद विशेष क्यों है? वो विशेष इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है, मैंने पहले ही कहा था कि भागवत किसी पुण्यों के लिए नहीं सुननी चाहिए। भागवत कथा श्रवण से पुण्य प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसकी आवश्यकता नहीं। भगवान हमारे हृदय में आके बैठे, ये भाव रख के सुनना चाहिए। भगवान हृदय में आएंगे कैसे? तो जैसा मैंने एक दिन कहा था कि भगवान से प्रेम 2 कारण से होता, 2 वजह से। किस किस से? भूल गए? एक होता है आंखों से और एक होता है कानों से। एक होता है देखकर और एक होता है सुनकर। तो देखकर के भगवान से जो प्रेम किया जाता वो तो हर किसी को प्राप्त होता नहीं। कोई बिरला होता है जिस पर गुरु कृपा हो, संत कृपा हो, उसको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। लेकिन पहला जो कारण है भगवान से प्रेम करने का वो है श्रवण। जब कानों के द्वारा हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, उनके स्वभाव को सुनते हैं। आदमी के भीतर 2 चीज होती है, एक होता है प्रभाव और एक होता है स्वभाव। प्रभाव कुछ दिनों तक ही चलता है। मान लीजिए किसी के पास बहुत बड़ा पद है, पर वो पद सदा तो रहने वाला नहीं है। प्रभाव कभी तो कम होगा, और जब प्रभाव कम होगा तो सामने वाले व्यक्ति का उससे प्रेम भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव से प्रेम था। तो प्रभाव को देख करके जो प्रेम होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति के स्वभाव को देख करके प्रेम हो जाए, अब उसके पास कोई पद हो न हो, उसका प्रभाव हो न हो, हमें उससे क्या लेना देना। हमको उसके स्वभाव से प्रेम है। तो भागवत जो ग्रंथ है ये भगवान के प्रभाव को नहीं बताती है कि भगवान कितने प्रभावशाली हैं। भागवत भगवान के स्वभाव को बताती है। कैसा है भगवान का स्वभाव? श्री सुखदेव जैसे महाज्ञानी भगवान की ओर कैसे आकर्षित हुए?
भगवान के स्वरूप के बारे में सुन के और भगवान के स्वभाव के बारे में सुन के। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बस समाधि टूट गई। कौन है ये आदमी जो अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को भी अपनी माँ के जैसी गति दे देता हो? ये व्यक्ति है कौन? मन ठाकुर जी में लग गया। भागवत भगवान के स्वभाव की कथा है। जितना भगवान के स्वभाव के बारे में सुनोगे उतना उनसे प्रेम होता चला जाएगा। अच्छा, भगवान ऐसा भी करते हैं, भगवान ने भक्तों के साथ ऐसा भी किया है। अगर उस भक्त के साथ कर सकते हैं तो मतलब हमारे साथ भी कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जो हमें एक डर रहता है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा, एक बस भगवान से डरता हूं और मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। अरे बाबरे, दुनिया में भगवान ही तो एक ऐसे जिनसे डरा नहीं जाना चाहिए। भगवान कोई डरने के लिए थोड़ी बने हैं। भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्रेम करना है। भागवत जी आपके भीतर जो थोड़ा बहुत भी डर होगा ना कि वो भगवान है, वो ऐश्वर्य संपन्न है, वो डर हटा देगी और वो कृष्ण आपको एकदम अपने जैसा लगने लगेगा। ये तो मेरा है, इनका जो स्वभाव है ये तो बिल्कुल जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, ये तो बिल्कुल वैसे स्वभाव के। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान मुंद्रा, भैया जी कोई मुंद्रा नाम की मैया है, उसको कुछ हार्ट की परेशानी है, उनकी कुछ दवाई ववाई का कुछ इशू है, तो वो कार्यालय में जाके संपर्क कर ले। मुंद्रा कुछ शारीरिक परेशानी है, तो उनके परिवार या जो भी है कार्यालय में बात करें। तो भगवान का स्वभाव ये कथा बता रही है, कैसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते, कैसे उनको अपना बनाते बिना कोई साधन बल देखे हुए। कल आपने सुना यशोदा मैया की कथा में रस्सी बांधी गई, तो ठाकुर जी जब तक बंधन में आए ही नहीं, जब तक मैया अपना सामर्थ्य लगाती रही। हम जब अपना सामर्थ्य लगाते, हमें लगता है 10, 5, 10, 20, 50 माला कर ली, हमें लगता है हाँ अब तो भगवान हमारी इस माला से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान हमारी माला से नहीं मिलते। बात को ध्यान से पहले पूरा समझ लीजिएगा। माला से नहीं मिलते का मतलब ये नहीं कि माला व्यर्थ है, नाम ही तो भगवान तक पहुंचाएगा। लेकिन ये माला हमारी ओर से, भगवान का नाम लेना हमारी ओर से एक प्रयास है, पर इससे भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं। देखो, भक्त और भगवान के बीच में दो पर्दे हैं। जैसे एक नई नवेली दुल्हन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाती, तो क्या होता है, जैसे वो मंदिर गई, अब भगवान तो है वहां, भगवान की मूर्ति भी है, लेकिन उसे दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों दर्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान के मंदिर का पर्दा लगा हुआ है और दूसरा पर्दा उसके आंखों के सामने, घूंघट। दो पर्दे लगे हुए हैं, एक भगवान का पर्दा और एक उसके घूंघट का पर्दा। अब कैसे भगवान का दर्शन करे? अब जो मंदिर का पर्दा है, यानी भगवान के आगे जो पर्दा है, वो तो मंदिर के पुजारी जी यानी भगवान जब उनको प्रेरणा देंगे, कृपा करेंगे, तब वो पर्दा भगवान अपनी मर्जी से हटवाएंगे, अपनी कृपा से। समय हुआ, पुजारी जी ने पर्दा हटा दिया, लेकिन उस महिला को अब भी दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी उसके सर के आगे, माथे के आगे घूंघट है, अपने माथे के आगे पर्दा। अब वो अपना पर्दा हटाने के लिए ऐसे चारों ओर देखती है कि कोई मेरा पर्दा हटा दे,
मेरा घूंघट हटा दो। अपना घूंघट वो स्वयं इसलिए नहीं हटा पा रही क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी है, नई नवेली दुल्हन है। तो चारों ओर देखती है कि कोई मेरा पर्दा हटा दे, कोई मेरा घूंघट उठा दे। और जब वो दूसरी तरफ देखती है तो उसका पति वहां खड़ा है। वो समझ गया और उसने हाथ करके उस महिला का पर्दा उठा दिया। और जैसे पर्दा हटा, भगवान का पर्दा भगवान ने हटाया और इसका पर्दा उसकी आंखों से हटा, तो सामने साक्षात श्री ठाकुर जी का उसे दर्शन हो गया। अब ये कहानी किसकी है? ये हमारी कहानी। ठाकुर जी ने, प्रभु ने अपने सामने एक पर्दा लगाया जो वही हटा सकते हैं अपनी कृपा से, कोई दुनिया में उसको हटा नहीं सकता। इसलिए भक्ति कहते हैं ना, कृपा साध्य वस्तु, मतलब प्रभु कृपा करेंगे तो अपना पर्दा हटाएंगे। हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा लगा, हम उसे हटा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी है। तो फिर क्या होगा? हम चारों ओर देखते हैं, कोई हमारा पर्दा हटा दे। और जब चारों ओर देखते हैं तो हमें अपने पास में कौन दिखाई देता है जो हमारा पर्दा हटाएगा? बोलिए जी, कौन हटाएगा हमारा पर्दा? सही गलत कुछ भी बोल दो, नहीं पता। हमारे जब चारों ओर दिख रहा हो ना, अंधकार है और कोई हमारे उस अंधेरे पर्दे को हटाने वाला नहीं है, तो बस नजरें घुमाना और अपने सद्गुरु के चरणों की ओर देखना। क्योंकि केवल एकमात्र सद्गुरु ही होते हैं जो हमारे पर्दे को हटाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान का अंजन, ज्ञान का काजल लगा करके, ऐसे मानते हैं ना पुराने जमाने में माताएं कहती कि काजल लगाने से आंखें जो हैं, प्रकाश जो दृष्टि है वो बड़ी तीव्र रहती है, तेज रहती है। तो गुरु जब ज्ञान का अंजन लगाएगा तो अज्ञान के समस्त अंधकार का विनाश कर देगा। इसलिए केवल और केवल एकमात्र गुरु होते हैं जो हमारे पर्दे को हटाते हैं। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणारविंद। संसार दावा नल लीढ़ लोका, त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। संसार दावा नल लीढ़ लोका, जहां सारे संसार में दावानल अग्नि माया की जल रही हो, उस समय अगर कोई हमें शांति प्रदान करने वाला है तो एकमात्र सद्गुरु है। इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
सब बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु ये कहे कि मैं ही तेरा भगवान हूं, सबको हटा दे, मैं ही मेरी पूजा कर। लेकिन एक शिष्य अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए। एक दोहा आप सबने बचपन में सुना होगा, सबको पढ़ाया जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब इसका अर्थ हमें क्या पढ़ाया जाता है? इसका ये अर्थ ये पढ़ाया जाता है, सामने गए गुरुजी खड़े, भगवान खड़े, दोनों कौन दिखा? ले गुरु गोविंद, दोनों में से पहले गुरु को प्रणाम किया जिन्होंने हमको गोविंद बता दिया। ये भाव हमें पढ़ाया जाता है। पर एक महापुरुष की वाणी में मैंने इसी दोहे का एक और भाव सुना और बड़ा अच्छा भाव था। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बच्चा थोड़ा सा, शिष्य जरा संशय में था, कंफ्यूज था, क्या करूं, गुरु जी को प्रणाम करूं, भगवान को करूं? गुरु समझ गए। गुरु बिन शब्दों के अपने शिष्य की भाषा समझते। गुरु समझ गए मेरा बच्चा संशय में है, क्या करे? तो गुरु ने इशारा करके कह दिया कि मुझे प्रणाम मत कर, तू गोविंद को प्रणाम कर। तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, मतलब भगवान ने ये इशारा कर दिया कि तू भगवान को प्रणाम कर। तो हे गुरुदेव, आपकी बलिहारी हूं कि आपने मुझे गोविंद की ओर भेज दिया। ये भाव एक संत के मुख से मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो ऐसे भी हो सकता है। हमने तो हमेशा यही समझाया जाता है कि गुरु को प्रणाम, इसका मतलब क्या है? प्रथम पूज्य गुरु ही है, लेकिन गुरु चाहेगा कि मेरा जो आश्रित शिष्य है वो मेरे जो आराध्य है, मेरे जो भगवान है, उनसे जुड़ जाए, कैसे भी, किसी भी प्रकार से जुड़ जाए। तो भगवान का पर्दा भगवान अपनी कृपा से हटाएंगे। हमारी आंखों का जो पर्दा है वो सद्गुरु हम पर कृपा करके उस माया के पर्दे को हटाएंगे। और जब पर्दा हटेगा, सामने देखोगे तो सामने मुस्कुराते हुए श्री राधा रमण लाल आपको दिखाई देंगे कि ठाकुर जी आपको देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और तब उनको देख करके, तब आंख में देखो, जीव जो भक्त होता है ना, वो जीवन में 3 बार रोता है। 3 बार रोने का मतलब कि उसके जीवन में 3 स्थिति आती है। पहली बार वो भगवान को पाने के लिए रोता है, हे प्रभु कब आपकी प्राप्ति होगी, कब आप हमें मिलोगे। दूसरी बार जब बार बार निवेदन करने पर ठाकुर जी नहीं आते, तब रोता है कि प्रभु हम कब से आपको पुकार रहे हैं, आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं मिलते। और तीसरी बार बोले जब उसे भगवान मिल जाते हैं तब रोता है। बोले मिलने पे क्यों रो रहा है? बोले मिलने पर इसलिए रो रहा है कि मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी आपको पाने की, फिर आप मुझे मिल कैसे गए, आपने मुझे दर्शन कैसे दे दिया। यानी जीवन की इन स्थितियों पर बार बार भक्त की आंख से आंसू बहते हैं कि हे ठाकुर जी आपने हम पर कितनी कृपा की, हम इस लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें अपना बनाया, फिर भी आपने हमें, देखो ना इस संसार में कितने कितने जीव भटके पड़े हैं, कितने अरब जनसंख्या है लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति से जुड़े हैं। उन चहुं और माया में घूम रहे लोगों में से चंद कुछ लोगों को ठाकुर जी निकाल करके अपना बनाते हैं। और आप सब उनमें से एक हो जिनको भगवान निकाल करके उस माया रूपी अंधकार से सत्संग में लेकर के आए हैं कि आप भगवान से अपना रिश्ता जोड़ो, आप भगवान से अपना संबंध जोड़ो। और संबंध जुड़ने से जानते हो क्या हो जाता है? देखो यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ है, भयानक वाली गर्मी है। इस गर्मी में अब वैसे तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, जगह है ही नहीं, जगह होती तो शायद आप खुले खुले बैठते, पर अब जगह है ही नहीं तो आपको ऐसे ही बैठना पड़ता है।
बैठ तो जाते हो, पर कोई अनजान आकर के कथा में एकदम चिपक के बैठ जाता है ना गर्मी में, तो आदमी को वही वो 3 घंटे उसी को घूर घूर के देखता रहता है कि यही हमसे चिपक के बैठना पाया तुझे। क्योंकि अनजान है ना, उससे हमारा कोई लेना देना थोड़ी, कोई रिश्ता नाता थोड़ी हमारा, पर कोई हमारा जानकार हो, कोई हमारा अपना हो, संबंधी हो, कोई पहचान वाला हो, और वो तुमको दूर सबसे पीछे दिखाई दे जाए कि फलाने जी आए और पीछे बैठे, तो आप यहीं से चिल्ला चिल्ला के, कथा के बीच में चिल्लाते हो ना, जैसे बीच बीच में कभी कभी ऐसे ही चिल्ला के बोले, अरे भैया आगे आ जा, आगे आ जा, हमारे पास बैठो ना, इतनी दूर क्यों बैठो, यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो। क्यों? अब गर्मी कहाँ चली गई? पर दोनों में फर्क कैसे आया? उनसे रिश्ता नहीं था, पहचान नहीं थी, इनसे रिश्ता है। भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो बस भगवान से संबंध बनाना है, और बनाना नहीं, बना हुआ है, बस उसको याद करना है। बनाना तो है ही नहीं, बना हुआ है।